अगर सपोज करिए कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो मैं इस चीज को रेमेडी के थ्रू पता कर सकता हूं कि मेरे ऊपर किस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया है। उसके लिए ना तो हमें किसी अघोर साधना की जरूरत है, एक छोटी रेमेडी है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। पर ब्लैक मैजिक सच है, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? पंडित जी ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, दुकाना वेलियां पईयां ने, कस्टमर नहीं आ रहा हैगा, इन्हां सारियां लई सॉल्यूशन की है? जैसे कि मैं आपको अचानक धन लाभ, अचानक पैसे आने की रेमेडी बताता हूँ। दुनिया हैरान हो जाएगी देखकर कि अचानक पैसा कहाँ से आ रहा है, बेशुमार आ रहा है। मैं इस चीज़ के लिए रेमेडी बताता हूँ आपको। ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ? मतलब ਤੁਹਾਡੀ कोई फीस नहीं हैगी? जी नहीं, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी चेक करने की, एडवाइस की कोई फीस नहीं है। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ। ਬਈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ 80-90% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈਗੇ ਆ। 10% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਸਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਵੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ। पंडित जी कारण की है कि लोगों ने डिमांड की थोड़ी कि तुसी दोबारा इन्हां नूं बुलाओ? लोगों की डिमांड करने का मतलब ये होता है कि जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर अगर उन्हें मिल जाए और जेन्युइन तरीके से उस चीज़ का सॉल्यूशन हो जाए तो अगेन टू अगेन डिमांड होती है, और उसी डिमांड की वजह से आज मैं दोबारा आपके साथ बैठा हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक इदां दा विषय वा जिन्हों फ्रॉड ज़्यादा मन्निया जाता, सही बहुत घट मन्निया जाता। इसदा कारण की समझते? देखिए, इसका कारण ये है कि आजकल लोग तंत्र के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तंत्र जो होता है वो इंसान के लिए सही भी है, गलत भी है। और मेरे पास जो अधिकतर क्लाइंट्स आते हैं वो, मैं तंत्र से रिलेटेड काम नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं छोटी छोटी रेमेडीज़ से लोगों की हेल्प करता हूँ, जिससे क्या है कि उनको उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर वो दोबारा इस चीज़ को अगेन टू अगेन हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 1.5 ਫੁੱਟ ਆ ਗਿਆ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? देखिए जी, 1.5 फुट या कर्ण पिशाचनी ये है तो रियल, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये फेक है। लेकिन हर एक बंदा, हर एक शख्स 1.5 फुटिया को, कर्ण पिशाचनी को ऐसे समझ रखा है कि बस ये है, सब कुछ मेरे पास ही है। भी हमने 2 मिनट में मंत्र पढ़ा और कर्ण पिशाचनी हमारे सामने आ गई, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि कर्ण पिशाचनी और कच्चा कलवा जो है वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। हर इंसान उसको सिद्ध नहीं कर सकता। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? ब्लैक मैजिक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर उसको पॉजिटिव तरीके से उसको यूज़ किया जाए तो वो पॉजिटिव भी है, और अगर नेगेटिव थ्रू के साथ उसको यूज़ किया जाए तो वो नेगेटिव भी है। देखिए, ब्लैक मैजिक अगर जिस पे हुआ है वो हम कैसे पता करें कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है या नहीं? तो हमें क्या करना है कि एक लाल कलर की पोटली लेनी है, उसमें 7 लौंग, 3 नींबू, 7 कपूर की टिक्कियाँ और 7 कील ये रखकर उसको गांठ मार देनी है, और अब सोते समय अपने तकिए के नीचे रख के उसको सोना है। अगर हमें रात को सपना आ रहा है तो उस इंसान ने, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है, उस इंसान का तस्वीर हमारे सामने सपने में हमें दिख जाएगा कि इस इंसान ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया। ये छोटी सी रेमेडी है लेकिन काम बहुत करती है। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल आएगा। अगर हमारे ऊपर नेगेटिविटी चीज़ें की है किसी ने, अगर सपोज करिए कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो मैं इस चीज़ को रेमेडी के थ्रू पता कर सकता हूँ कि मेरे ऊपर किस इंसान ने ब्लैक मैजिक किया है। उसके लिए ना तो हमें किसी अघोर साधना की ज़रूरत है, एक छोटी रेमेडी है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। उस चीज़ का सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि हल आप खुद नहीं कर सकते, सॉल्यूशन हम खुद नहीं कर सकते। ਪਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਸੱਚ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? बिल्कुल ये सच है, 101% सच है ये। ब्लैक मैजिक ज़्यादातर जहाँ पे होता है, एक तो कामाख्या टेम्पल, एक मयूंग गांव है, मयूंग, जो कि ब्लैक मैजिक का गढ़ है। ये चीज़ें वहीं ही होती है। कोई इजीली आपको इंसान कहता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ, मैं पंजाब में बैठा हूँ कि मैं ब्लैक मैजिक कर दूंगा, मैं राजस्थान में बैठा हूँ मैं ब्लैक मैजिक कर दूंगा, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर आपको जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर चाहिए तो पहले उससे वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल पे पता करिए कि ये जेन्युइन है या नहीं है, फिर ही उस चीज़ का सोल्यूशन करवाइए। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ हैगा, ਇਹਨਾਂ सारे लिए सोल्यूशन की है? काम चलने के लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ, जिससे क्या है कि लोगों को व्यापार में दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ। एक लाल कपड़े की पोटली में फिटकड़ी रखनी है जिसका वेट होना चाहिए कम से कम आधा किलो। वो अपने मुख्य द्वार पे, जहाँ से हम एंटर होते हैं शॉप या किसी भी व्यापार की जगह में, वहाँ पे टांग लीजिए। अवश्य 7 दिन के अंदर अंदर उस चीज़ में फ़र्क नजर आएगा। फटकड़ी किवें बिजनेस ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਆ? फटकड़ी जो होती है वो पॉजिटिव साइन देती है, पॉजिटिव पैसे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ लेके आती है, अपनी तरफ कस्टमर है, पैसा इस तरीके से वो अट्रैक्ट करती है कि जिससे जिस इंसान का जॉब है, बिजनेस है, दुकान है, उनको इस चीज़ में 101% बेनिफिट मिलता है। ਇੱਕ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਹਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? देखिए, इसका जो कारण होता है वो अपनी कुंडली के रिलेटेड जो ग्रह होते हैं हमारे, वो ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अगर उन ग्रह का हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, उन ग्रह की अगर हम रेमेडी कर लेते हैं ग्रह के अकॉर्डिंग, तो हमें उस चीज़ से बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको अचानक धन लाभ, अचानक पैसे आने की रेमेडी बताता हूँ। दुनिया हैरान हो जाएगी देखकर कि अचानक पैसा कहाँ से आ रहा है, बेशुमार आ रहा है। मैं इस चीज़ के लिए रेमेडी बताता हूँ आपको। एक नारियल लेना, सूखा नारियल की गट लेनी है, जो गट होती है ना, उसका पूरा तरीके से कद्दूकस करना, उसमें गाय का घी 3 चम्मच, गाय का घी 3 चम्मच चीनी और कुछ आटा मिलाकर उसको एक अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और एक डब्बे में रख दीजिए। मंगलवार और शनिवार, खास करके अमावस्या की दिन, चींटियों को मंदिर के बाहर या किसी पेड़ के नीचे या घर के बाहर चींटियों को वो डालना आप स्टार्ट कीजिए। बेनिफिट आपको अचानक धन लाभ का चांस मिल सकता है, अचानक पैसा बेशुमार आना, दुनिया हैरान हो जाएगी। ये रेमेडी करके देखिए आप। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰੈਮੇਡੀ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। देखिए, रेमेडी हर एक बंदा कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकता है हर बंदा। लेकिन उसमें क्या होता है कि रेमेडी सही समय पे, इंसान का सही समय चल रहा है, उस समय पे अगर हम जो रेमेडी गाइड करते हैं वो रेमेडी करते हैं तो उनको 101% लाभ मिलता है, 101% रिजल्ट मिलता है। ऐसे तो हम 100 बंदों को, 100 इंसानों को, 100 लोगों को हम रेमेडी बताते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 लोगों की रेमेडी सक्सेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि उनका ग्रे चाल, कुंडली में ग्रे ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान की रेमेडी सक्सेसफुल नहीं होती। ਆਪਾਂ ਕਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ फाइट्स बहुत हो रही है, रिश्ते नहीं निभते पे हैगे, ਉਹਦੀ ਕੋਈ रेमेडी दसो सानू। हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताता हूँ जिससे वो ठीक हो जाए। एक पान का पत्ता लेना है, 7 लौंग लेने हैं, 3 कटे हुए नींबू, 3 कटे हुए नींबू लेने, उसमें शहद की 3 चम्मच डालकर पान के पत्ते के ऊपर करना है ये। उसके बाद में 7 शनिवार काली माता, महाकाली के मंदिर में ये चढ़ाकर आइए। 101% उनमें प्रेम बढ़ेगा, फाइट खत्म हो जाएगी इस रेमेडी से। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਪਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਗਾ ਉਪਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਹੱਲ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਪਾਏ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ लॉजिक ਕੀ ਆ? उपाय के साथ ऐसे हल होता है कि अगर उपाय हम करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि एक तो पैसा हमारा बचता है। अगर पूजा पाठ हम करेंगे तो उसमें सामग्री लगेगी, सामान लगेगा, उससे हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा काम उपाय से हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हम उसको कर सकते हैं। मानना ना मानना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर जिस इंसान को सॉल्यूशन चाहिए, आज हम बीमार हैं तो अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी हमें दवाई मिलेगी ना, घर बैठे कोई नहीं देके जाएगा। तो वही चीज़ है, जिससे क्या होता है कि अगर उपाय हम करते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 1% पूजा से भी हम उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਪਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵੋਰਸ, ਹੋ ਗਿਆ ਕਪਲ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸਹੀ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿलाई है, ये सही है। देखिए, कुंडली मिलाने के लिए एक्यूरेट तो नाम चाहिए, एक्यूरेट समय चाहिए, एक्यूरेट टाइमिंग चाहिए, एक्यूरेट जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, सारी चीज़ें जो होती है वो एक्यूरेट चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम कुंडली मिला सकते हैं। आज हमें पता ही नहीं कि हमारा टाइमिंग कब है, हमने जन्म कब लिया है और हमारे नाम के आगे क्या लगता है क्या नहीं लगता है। तो उससे कुंडली मैचिंग जो होती है वो फादर मदर को इन्वॉल्व करके ही चीज़ होती है। फादर मदर, हम कहाँ से आए हैं? हम माता पिता के अकॉर्डिंग उनकी देन है हमारे ऊपर, उनका कितना आशीर्वाद है कि हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। तो उनके नाम से जाति गोत्र नाम टाइमिंग, ये सब चीज़ों से कुंडली मैच करनी चाहिए। और एक होता है मांगलिक, अगर कोई लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, राइट, ये ज़्यादा चलता है ना हमारे पूरे वर्ल्ड में। मैं कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ ज़्यादा चलती है कि मांगलिक के साथ मांगलिक की शादी नहीं करवानी चाहिए। जिससे क्या इफेक्ट होता है, या तो हस्बैंड का बिजनेस ग्रोथ कर रहा है वो डाउन आ सकता है, या फिर अगर वाइफ कोई बिजनेस कर रही है तो उसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है, या फिर बच्चे ना होना, कई रीज़न बनते हैं उस चीज़ के। मांगलिक से मांगलिक को शादी अगर होती है तो उनका पूरा सिस्टम वाइज गुण मिल जाते हैं, जो कि मैरिज जो होती है वो 101% सक्सेसफुल होती है। मांगलिक ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂਗਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਂਗਲਿਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ है? मांगलिक अलग होता है, मंगल अलग होता है। मांगलिक होता है दोष, मंगल ग्रह होता है। अगर मांगलिक हमारा खराब है तो हमारी विवाहिक जीवन में, शादीशुदा लाइफ में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बहुत ज़्यादा, जिससे हमारा डिवोर्स का चांसेस है, और भी चांसेस, फाइट ज़्यादा होना, बिजनेस में बिजनेस ग्रोथ नहीं होना। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਪਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਚਾਂसेस ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। जी बिल्कुल होते हैं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ? ये मांगलिक जो दोष है वो नेगेटिविटी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है कि इंसान 99% चांसेस डेथ के नहीं होते हैं, 99% चांस नहीं होते हैं, 1% हो सकता है। अगर उसका हम रेमेडी से कोई उपाय कर लें तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ से बच सकते हैं उस चीज़ से। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਮਾਂਗਲਿਕ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨੌਨ ਮਾਂਗਲਿਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ? ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। जी बिल्कुल, उसके लिए रेमेडी होती है, उसके लिए भी उपाय होते हैं। एक लड़की का वस्त्र, लड़की का कपड़ा लेके आना है अपने घर पे, साउथ दिशा में उस कपड़े को रखना है, उसके ऊपर कपूर की टिक्कियों से छिड़काव करना है और एक जोत लगानी है, जिससे उस लड़की का नाम 3 आवर तक 100 टाइम नाम अपने मन में रिपीट करना है, जिससे 101% उसके घर वाले भी उस चीज़ में रेडी हो जाएंगे और वो मांगलिक दोष जो है वो इजीली नेगेटिव साइन नहीं देगा, पॉजिटिव ही रहेगा वो। 9 ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ जी, ਤੇ 9 ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? कुंडली देखकर पता लगता है। जैसे कि 9 ग्रह होते हैं, वैसे कुंडली में 12 घर होते हैं, ग्रह 9 होते हैं। अगर हमें पता करना है कि हमारा ग्रह कौन सा खराब चल रहा है, कौन सा सही चल रहा है, और कौन सा ग्रह हमें कंगाल बनाएगा, कौन सा ग्रह जो है वो हमारा हमें आबाद करेगा, करोड़पति बनाएगा, या कैसे भी हम चीज़ में कुछ भी पॉजिटिव साइन लेके चले, तो वो हम डेट ऑफ बर्थ, नाम, टाइमिंग से उसकी कुंडली देखकर ग्रह क्या कहाँ बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, वो हम गाइडेंस दे सकते हैं। ਸਿਆਣੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਕਲੱਬਸ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਐਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? मैं आपको बता देता हूँ कि जो कुंडली होती है हमारी, उसमें हर इंसान की कुंडली में स्टार होते हैं, 10 स्टार्स, ठीक है, जिसमें से 9 स्टार अगर पॉजिटिव है, 1 स्टार पॉजिटिव नहीं है, तो वो इंसान चाहे कैसा भी हो, उसके पास अचानक पैसा आना, अय्यासी करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ऑटोमेटिकली वो इंसान ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके स्टार जो हैं वो पॉजिटिव है। स्टार क्या होते हैं? ऊपर से नीचे लेके आ सकते हैं और नीचे से ऊपर लेके आ सकते हैं। स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਐਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ डाउन भी चल ਜਾਂਦਾ, उन्ना ही डाउन चल ਜਾਂਦਾ, खत्म हो ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर इंसान के पास उसका सही समय चल रहा है, उसका सही समय चल रहा है और वो सही समय पे नहीं संभल रहा है, उसकी कुंडली क्या ग्रोथ कर रही है कि उसका सही समय आ रहा है, सही समय कंटिन्यूसली नहीं रहता है, सही समय बुरा समय उसका अंत है। सही आ रहा है तो बुरा भी आएगा, बुरा आ रहा है तो सही भी आएगा। अगर उस टाइम पे इंसान संभल जाता है, उस चीज़ को रिकवर कर लेता है, तो वो आगे जाके वो इंसान कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं होता है। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਯਕਦਮ ਬੈਠਾ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਯਕਦਮ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਲੱਬਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਐਜੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? देखिए, इसमें कुंडली का दोष नहीं कह सकते हम, इसमें ना कोई ग्रह का दोष है, इसमें माइंडली डिस्टर्ब होना, माइंड को डिस्टर्ब करना। संगत कैसी हो, जैसी संगत वैसा भाव। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। नहीं, ग्रह ये नहीं बोलते कि आप अपने धर्म से अलग हो, ग्रह ये नहीं बोलते कि आप अपने आज कोई सनातन धर्म से है तो उसका धर्म चेंज करने के लिए ग्रह नहीं बोलते। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੋ कुछ ना कुछ। बिल्कुल वो पता लगता है, लेकिन वो कब पता लगता है? जब हम पता कर रहे हैं तब। ऐसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको घर पे आके नहीं बताएगा कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता कर, क्योंकि आपको खुद पता चल जाएगा इंसान की लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है। जैसे आज आप अच्छे चल रहे हैं, अच्छा आपके पास घर है, अच्छा पैसा है ना, अचानक से वो चीज़ डाउन हो रही है तो आपको महसूस होगा कि वो चीज़ क्यों डाउन हो रही है। तो उस चीज़ के लिए आप अगर किसी से सलाह लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो वो इंसान आपको गाइड कर रहा है, उस गाइडेंस पे आप चलते हैं तो 100% उस चीज़ का बचाव हो सकता है आपकी लाइफ में। क्योंकि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उसको पता चलता है। जो इंसान ने कभी गलत किया ही नहीं, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो टेंशन माइंडली डिस्टर्ब होगा। तो वो इंसान ये सोचेगा कि हम इस चीज़ से कैसे निकले। अगर वो इंसान सही एस्ट्रोलॉजर, ट्रू एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, इजीली उनको कंसल्ट करेगा, अपनी कुंडली दिखवाएगा, अपनी फेस रीडिंग करवाएगा, अपनी हैंड रीडिंग करवाएगा, तो उससे उस चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर वो उस गाइडेंस पे चलता है तो वो कभी भी नेगेटिविटी के थ्रू नहीं जाएगा, नेगेटिविटी उसको कभी भी कैच नहीं करेगी। ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? फेस रीडिंग भी मैं करता हूँ, हैंड रीडिंग भी करता हूँ, और मैं कुंडली भी देखता हूँ, जन्म पत्री भी देखता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए एक्यूरेट डिटेल चाहिए। क्योंकि आजकल यूथ ऐसी है कि उनको पता नहीं कि हमने कब जन्म लिया है, हमारा क्या समय है। क्योंकि आजकल के इंसान के पास टाइम ही नहीं है। इंसान का जन्म हुआ, राइट नाउ उन्होंने घर चले जाना है। लेकिन पहले क्या होता था, जब इंसान का, पहले ज़माने में क्या होता था, जब इंसान का जन्म होता था सबसे पहले उसकी जन्म पत्री बनाई जाती थी। जन्म पत्री से उसका नाम, उसकी पहचान मिलती थी। ठीक है, तो आज अगर मुझसे कोई जन्म पत्री दिखवाता है, मुझसे कोई सॉल्यूशन लेता है, तो मुझे उसके लिए एक्यूरेट डिटेल चाहिए। एक्यूरेट, क्योंकि एक नाम के 1000 इंसान हो सकते हैं, एक फेस के 1000 इंसान नहीं होते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ के 1000 इंसान हो सकते हैं, एक नाम के हो सकते हैं। इंसान 7 होते हैं, एक शक्ल के इंसान 7 होते हैं, लेकिन 7 इंसान कभी भी नहीं दिखते एक साथ। सुना आपने? ये नहीं सुना? ये चीज़ है कि एक चेहरे के 7 इंसान होते हैं, लेकिन वो कभी किसी ने देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। होते हैं, ये बात है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये बात रियल है, होते हैं। लेकिन यहाँ इस कलयुग में ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। फेस रीडिंग में थोड़ा कितना टाइम लगता? देखिए, मेरे को फेस रीडिंग में जो टाइम चाहिए वो 2 आवर चाहिए कम से कम। पर लोग तो सामने बैठे नाल दी नाल दस दिंदे हैं कि थोड़ा इदा इदा इदा, वो एक हवाबाजी होती है। फेस टू फेस जो आप बोल रहे हैं कि लोग फेस टू फेस 2 मिनट में दस देते हैं, 2 मिनट में नहीं पता लग सकता कि फेस रीडिंग तो इजीली नहीं होती है। फेस रीडिंग की मस्तक रेखा को लाइन से काउंट करना, उसको अच्छे से देखना, आइज़ देखना, फेस में आइज़ भी आती है, नोज़ भी आता है, लिप्स भी आते हैं और मस्तक भी आता है। ठीक है, हर चीज़ को अच्छे से रीड करना, फिर उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में बताना कि तेरे साथ ये हो रहा है, ऐसे होगा, तो हम इजीली तरीके से देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंसन, टाइम, सस्पेंस होना चाहिए इंसान के अंदर, हर चीज़ पॉसिबल। आजकल जो लोग होते हैं कि हम 5 मिनट में देख लेंगे जी, आप हमें डेट ऑफ बर्थ भेजें और हमारी जो फीस है आप हमें गूगल पे करें, फ़ोन पे करें। फेस रीडिंग की क्या फीस होगी? अजकल एस्ट्रोलॉजर्स के रेट बहुत सोने वध गए हैं, तो तुसी कारण की देखते हो? देखिए, लोगों ने इस चीज़ को बिजनेस बना लिया है। एस्ट्रोलॉजी बिजनेस नहीं है, एस्ट्रोलॉजी
बिजनेस नहीं है। ये चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बिजनेस नहीं है, ये ज्ञान है। ज्ञान को अगर हम मनी से इंक्लूड कर रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, आज हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं, आपको रेमेडी मैंने बता दी, आज आपका रेमेडी से कुछ अच्छा हुआ तो आप ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आओगे, आप ऑटोमेटिकली मुझे अपनी खुशी से कुछ भी दे सकते हैं, वो आपका एक माइंड होगा। लेकिन मैं डिमांड करूँ, ये एस्ट्रोलॉजी फील्ड में नहीं है कि मैं आपको डिमांड कर रहा हूँ। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? जी नहीं, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरी चेक करने की एडवाइस की कोई फीस नहीं है। फीस हैगी या किस चीज़ ਦੀ फीस ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए फीस जो होती है, अगर इंसान कोई जैसे सॉल्यूशन, आज इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कुछ भी हो, लव प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट, अगर किसी ने किसी के ऊपर वशीकरण करवाया है या करवाना हो, एवरीथिंग जो चीज़ें होती है उसका जो प्रोसेस होता है कि कैसे ये होगा, उसके उसके जो चार्जेस लगते हैं, इसमें सामान भी आता है, सामग्री आती है, एवरीथिंग चीज़ें उसमें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की प्रॉब्लम के अंदर मटेरियल यूज़ होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। कई इंसान की प्रॉब्लम रेमेडीज से भी सॉल्व हो जाती है, डिपेंड करता है इंसान टू इंसान, कुंडली टू कुंडली। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਬਿਲकुल आया ਹੋਵੇ। देखिए मेरे क्लाइंट थे मुंबई, मैं इंडिया की बात करता हूँ, मुंबई महाराष्ट्र से, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको उनका, लेकिन उनका बिजनेस एकदम बिल्कुल लो था, उनके बिजनेस के कोई चांसेस नहीं थे कि उनका बिजनेस ग्रोथ करेगा। मैंने उनकी प्रेडिक्शन की कि मैंने डिटेल्स में उनसे मंगवाई कि मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने उनको कुछ रेमेडीज़ बताई जो कि उन्होंने कंटिन्यूसली 3 मंथ तक उन्होंने रेमेडी की। मैंने एग्जैक्ट टाइम उनको बताया कि 35 डेज़ आपको ये रेमेडी करनी है, 3 टाइम करनी है, 35 डेज़, 35। और मैंने उनको बोला कि ये रेमेडीज़ आप कीजिए, और उन्होंने मुझे टोटली 50 डेज़, 50 दिनों के अंदर ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। मतलब मेरे समय से पहले ही वो चीज़ रियल हो गई। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? गॉड गिफ्ट समझते हो या ये लिखियां हुई चीज़ें ने? ये भविष्यवाणी होती है, इंसान का फ्यूचर दिख जाता है कि उसके फ्यूचर में क्या है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंसान चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी पैर मार ले, दौड़ा ले, फ्यूचर जो है वो फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग से हम बता सकते हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी लाइफ में अचानक धन लाभ है या नहीं। या फिर आप मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके पास पैसा नहीं आना है, आप मेहनती है तो वो नहीं आना है। क्यों? क्योंकि वो एक कुंडली में पहले से ही लिखा हुआ होता है। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, पर मेहनत तो लिखी है ना। बिल्कुल, मेहनत हर इंसान को करनी चाहिए। मेहनत का जो रंग है वो समय के अकॉर्डिंग मिलता है। मेहनत करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। मैं ये चीज़ स्पेशली आपके चैनल के थ्रू गाइड करूँगा कि मेहनत जो है वो हर इंसान करे, अपनी मेहनत से पीछे ना भागे, क्योंकि मेहनत का जो फल है आज नहीं तो कल है। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? नहीं जी, सेंस बनती है, लेकिन ये सेंस नहीं बनती कि आप अचानक आप अपने बेड पे आके सो रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आपके पास खाना कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, अच्छा फ़ोन कहाँ से आएगा, अच्छी लग्जरी लाइफ कहाँ जियोगे आप? नहीं, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन जो कुंडली के भाव हैं, कुंडली के जो ग्रह हैं, वो भी ज़रूरी है कि वो क्या कह रहे हैं, कितनी मेहनत आपकी कुंडली में लिखी है, कितनी मेहनत आप करोगे। आप अपनी लाइफ में 35 की एज में आप रेस्ट करोगे या आप 65 की एज में रेस्ट करोगे, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली और आपके ऊपर, आपके भविष्य के ऊपर डिपेंड करता है। पंडित जी, कईयां ਦਾ ਨਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? देखिए, घर बर्बाद करने के मुख्य कारण है, एक तो घर का जो मालिक है उसको गुस्से में, वो क्रोध में रहना, मंदिर की तरफ जाना सर ना झुकाना, त्यौहार के दिन लड़ाई झगड़ा करना। त्यौहार के दिन आपस कर अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं और इंसान जो घर का मालिक है वो क्रोधित रहता है और मंदिर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, हमारा सिर नहीं झुक रहा है, तो निश्चिंत वो घर बर्बादी की तरफ जाता है। मतलब ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਆ। जी बिल्कुल। ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਠੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਪਾਏ ਕਰਾ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਦੱਸੋ। देखिए, साड़ सती जो होती है, साड़ सती का मतलब क्या होता है? 7.5 साल तक रहना। उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि 2.5 साल, पहले 2.5 साल वो रहेगी माइंड में, पहले 2.5 साल वो अपने माइंड में रहेगी, माइंडली डिस्टर्ब, क्रोध आना, गुस्सा आना, इंसान का माइंड जो है वो काम नहीं करना।
फिर उसके 2.5 साल रहेगी पेट में, जिससे की वजह से क्या होता है कि वो पेटा भराई करती है। पेटा भराई मतलब इंसान को अचानक पैसा आना, इंसान की जितनी मतलब पेट के अंदर पेटा भराई क्या होती है कि मतलब इंसान को सब कुछ जो उनको हासिल करना चाहिए वो हासिल होता है। और तीसरे चरण में कहाँ होती है? पैरों में। तीसरे चरण में वो पैरों पे होती है, जिसकी वजह से इंसान को जगह जगह घुमाना, जहाँ जिस इंसान को वहाँ जाना ही नहीं चाहिए वहाँ का टूर करवा देना, ये होती है साढ़सती। तो इसके उपाय जो होते हैं, आप बोल रहे हैं कि कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि हम उपाय, ये कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि हम उपाय करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आप भी इस चीज़ को डीप मतलब डाउन लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको साढ़सती परेशान ना करें, ज़्यादा माइंड पे दबाव ना दे उस चीज़ का, आपको इजीली 7.5 साल निकल जाएं, तो उसके लिए रेमेडी होती है छोटी छोटी, जैसे शनिदेव के मंदिर में जाना, ब्लैक कपड़ा डालना, काले माँ तेल चढ़ाना, ऐसी शनिदेव महाराज की रेमेडी होती है। जिससे क्या है कि शनिदेव जो महाराज है, शनिदेव महाराज शत्रु नहीं है, मित्र है। अगर जैसे हम उनके अकॉर्डिंग चले तो वो हमारे बहुत बड़े मित्र हैं। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी बिल्कुल, एक्स वापस लाने की मैं रेमेडी बताता हूँ आपको। एक वाइट पेपर लेना है, उस पर ग्रीन पेन से, हरे कलर के पेन से अपने एक्स का नाम लिखना है, उस पर उसको फोल्ड करके उसके ऊपर इत्र लगाना है, इत्र लगा के उसको फोल्ड करके 3 टाइम फोल्ड करके उसको अपने पर्स में 7 डेज के लिए रखना है। एक्स अपने आप एक्स भाग कर आएगी कि मुझे आप ही चाहिए। बड़ा सिंपल रेमेडी है ये। जिनके एक्स वापस नहीं आ रहे उनके लिए जरूरी है ये रेमेडी। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਰੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ।